नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटीक पर। आज मैं आपको सिखाऊंगी 3D कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं। तो ये हमारा कुर्ती के लिए कपड़ा है। इसको इस तरह से खोल के देखते हैं। ये इसका फ्रंट है। ऊपर पट्टी दी हुई है गले पे और नीचे ये फ्लावर है। घेरे पे ये एक डिजाइनर पट्टी दी हुई है। साइड में इसके ये बाजू दी हुई है। दोनों तरफ बाजू साइड में दी हुई है और ये बैक है। बैक पे अलग अलग फूल दिए हुए हैं। नीचे पट्टी दी हुई है और ऊपर एक कमर पे दिया हुआ है फूल। इस तरह से इसका डिजाइन है। अब करेंगे हम कमीज की कटिंग। सबसे पहले हम कपड़े को पूरा खोल लेते हैं। ये जो पट्टी दी हुई है यहां से हम इसका सेंटर पॉइंट लेंगे। इस तरह से पट्टी को सेंटर में रखते हुए कपड़े को सीधा रख लेंगे। इस तरह से हम कपड़े को सीधा रख लेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कपड़े की चौड़ाई ऊपर और नीचे से हमारी सेम है या नहीं। नीचे से घेर है हमारा 15 इंच, ऊपर से भी 15 इंच है। तो ये हमारा ऊपर नीचे से कपड़ा बराबर है। नीचे दो जो हमारा ये बॉर्डर दिया हुआ है ये थोड़ा सा टेढ़ा निकाला हुआ है। कपड़े में हमारी कोई कान नहीं है। ये बॉर्डर में है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बॉर्डर को मिलाएंगे तो हमारी कपड़े में कान हो जाएगी। इस तरह से थोड़ा सा हम इसकी कान निकालते हुए जो थोड़ी सी कपड़े में थी इस तरह से इसको रख लेंगे। ½ इंच हमारा ये नीचे की तरफ निकल जाएगा और इस तरह से हम कमीज को रख लेंगे। सबसे पहले नापते हैं हम कमीज की लेंथ। हमारी कमीज की लेंथ कितनी है, कितनी इसमें तैयार होगी, उस हिसाब से जैसे हमने कमीज की लंबाई रखनी है 44 इंच। नीचे बॉर्डर से हम बिल्कुल यहां से टच करते हुए इंची टेप को नापेंगे। 44 इंच इसकी लेंथ है। इस तरह से हम यहाँ 44 इंच पर निशान लगाएंगे। ½ इंच इसमें हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। सात इंच का लेंगे हम तीरा। ये जो ऊपर ब्राउन हिस्सा आया है ये हमारा सिलाई में चला जाएगा। आठ इंच का लेंगे हम मुड्डा।
इस तरह से तीरे की और मुड्ढे की यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे जहां हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। यहां से 7.5 इंच पर हम कमर का निशान लगाएंगे। 16 इंच पर हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप हमारी, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, नॉर्मल हमारी 14 इंच होती है। बाकी जितनी हमें करनी है अपनी चॉइस के हिसाब से करते हैं। हम 12 इंच की भी रख सकते हैं, 15 इंच की भी रख सकते हैं। बाकी हाइट ज्यादा होने के कारण यहां मैं इसकी 16 इंच की हिप कर रही हूं। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब सबसे पहले लगाएंगे हम चेस्ट का निशान। चेस्ट है हमारी 22 इंच तैयार। कमर है हमारी 19 इंच तैयार। हिप है हमारी 23 इंच तैयार। इस तरह से हम कमीज की जो हमारी तैयार चौड़ाई है उस हिसाब से हम ये निशान लगा लेंगे। अब हम इन तीनों निशानों को आपस में मिलाएंगे, चेस्ट से कमर को और कमर से हिप को। ये जो हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, चेस्ट से कमर को मिलाएंगे, इसको हम सीधा ऐसे सीधा निशान नहीं लगाएंगे, बिल्कुल रेब में इसे हम ½ इंच की गोलाई देते हुए धीरे धीरे यहाँ मिलाएंगे। बिल्कुल सीधा नहीं लगाएंगे, इसे थोड़ी सी गोलाई देंगे अपने शरीर के हिसाब से। और कमर से हिप को मिलाएंगे इस तरह से। दो इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक निशान और लगाएंगे एक्स्ट्रा के लिए। इस तरह से हम ये कमीज के तैयार निशान लगा लेंगे। अब मुड्ढे की गोलाई करते हैं। मुड्ढे की गोलाई करेंगे हम 1.5 इंच। इस तरह से ऊपर जो हमने ये तीरे का निशान लगाया है, यह मुड्ढे की तरफ हम इसकी ½ इंच इसको हम तिरछा लेंगे। इस तरीके से ½ इंच हम इसको तिरछा देंगे और ये हमारे तैयार निशान लग गए हैं। ये जो हमारा बाहर की तरफ निशान लग गया है, इस निशान से हम इसको काटेंगे। इस तरह से हमारी ये कुर्ती की फ्रंट हिस्से की प्रॉपर कटिंग हो जाएगी। ये जो मैंने 2 इंच का मार्जिन छोड़ा है, इसे आप 1.5 इंच का भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी चौक के लिए पट्टी हम फोल्ड करते हैं, ये हमारी 1.5 इंच ही ठीक रहती है, ज्यादा चौड़ी ना होती ना ज्यादा बीड़ी होती। इस तरह से हमने कुर्ती के फ्रंट हिस्से की कटिंग कर ली है। अब करेंगे हम बैक हिस्से की कटिंग।
ये है हमारा बैक हिस्सा। इसको हमें जितनी चौड़ाई रखनी है हम उस हिसाब से फोल्ड करेंगे। बाकी ये जो बीच में फूल दिया हुआ है हम यहाँ से ये इसका सेंटर पॉइंट लेंगे। ये साइड में 2 फूल दिए हुए हैं, इन फूलों को हम आपस में मिलाएंगे। इस तरह से ये जो हमारा फूल है ऊपर, इसे हम सेंटर में लेंगे। जिस तरह से हमारा फ्रंट का था फोल्ड करने का हमें अलग से लेना है, उसी तरह हमारा बैक का है। नीचे ये बॉर्डर दिया हुआ है, इसमें फोल्ड करने की पट्टी हमें एक्स्ट्रा यूज करनी होगी। इस तरह से हम कपड़े को रख लेते हैं। हम चाहे तो दोबारा भी इसे नाप के देख सकते हैं ऊपर नीचे से हमारा बराबर है या नहीं। हमें कपड़े को बहुत ध्यान से काटना होता है, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो हम इसको एक बार नाप ही लेते हैं। 14.5 इंच हमारी नीचे से है। इस तरह से अगर थोड़ी सी एक सूत भर की भी हमारी कमी, कपड़े में हम कमी रख देते हैं तो पूरे कमीज में हमारी ऐसे ही ये फिर बनी रहती है। ये हमारी अब ऊपर नीचे से बराबर है। इस तरह से हम कमीज के बैक हिस्से को रख लेंगे। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको नीचे से मिलाएंगे क्योंकि नीचे बॉर्डर दिया हुआ है। नीचे है, हम इसमें कम ज्यादा नहीं कर सकते। इस तरह से हम पहले नीचे से पूरे कपड़े को मिला लेते हैं। इस तरह से हम फ्रंट हिस्से को बैक हिस्से के ऊपर रख लेते हैं। ये जो हमारा ऊपर है ये पूरा पूरा भी नहीं है, थोड़ा सा कमी ही है। अगर जितनी भी हमारी कमी रहती है नीचे से हम पूरा मिलाएंगे, ऊपर जो हमारी कमी रहती है उसमें हम थोड़ा सा कपड़ा ऐड कर सकते हैं। ये हम किसी भी सूट में कर सकते हैं। अगर हमारी लेंथ पूरी नहीं हो रही है, चाहे तो अगर हमारा ये नीचे बॉर्डर नहीं दिया हुआ है तो हम नीचे कोई भी डिजाइन लगा के या कोई भी पट्टी फोल्ड करके हम नीचे डिजाइन बना सकते हैं। अगर नीचे हमारी पट्टी दी हुई है और वो अटैच है, उसे हम उतार नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो हमारा ये बैक हिस्सा है इसमें हम 1 इंच 2 इंच पट्टी जोड़ सकते हैं जिससे हमारी लेंथ पूरी हो जाए। सबसे पहले तो जो हमारा ये बिल्कुल हम तैयार नाप है हम इसी हिसाब से इसको काट लेते हैं। इस तरह से हम
कमीज को पहले सेम काट लेंगे दोनों हिस्सों को। अब हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा बैक हिस्सा है वो हम बढ़ा लेते हैं और जो हमारा फ्रंट हिस्सा है वो 1 इंच छोटा लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा आगे वाला जो गला है कई बार ये दिक्कत आ जाती है कि वो पीछे की तरफ जाता है, तो उसका पहले ही हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये जो हमारी ब्राउन पट्टी आई है ये पीछे अगर हम बैक में जोड़ लगाएंगे तो ये गंदी लगेगी। पहले हम इसको थोड़ा थोड़ा सा कट कर लेते हैं। हम उसे इतना ही छोड़ते हैं जितना हमारा सिलाई में आ जाए। और अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसका गला कट करेंगे। जितना हमें गला तैयार रखना है, गला हमें तैयार रखना है 5 इंच। 1.5 इंच हम ऊपर जो हमने इसमें कपड़ा ऐड करना है लंबाई पूरी करने के लिए वो ऊपर छोड़ देते हैं और यहाँ पर हम 5 इंच का निशान लगा लेते हैं। चौड़ाई हमें कितनी रखनी है गले की, 2.5 इंच। इस तरह से पहले हम ये निशान लगा लेंगे गले का। आप ये सोच रहे होगे कि जोड़ लगाने से पहले ही आपने ये गला कट कर लिया, तो ये भी चीज मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से हम गला कट कर लेंगे। अब हमने एक पहले गला कट क्यों किया, क्योंकि जो हमारा तीरे पे जोड़ लगेगा वो सिर्फ हमें उसमें इतना ही कपड़ा ऐड करना पड़े, ना कि हमें पूरे तीरे पे पहले जोड़ लगाना पड़े फिर हमें गला कट करना पड़े। तो पहले हमने ये गला कट कर लिया है। अब ये जो हमारा मुड्ढे से कपड़ा निकला था यही कपड़े को हम जोड़ में ऐड करेंगे। इस तरह से हम इतना कपड़ा निकाल लेते हैं। इस तरह से जितना हमारा सिलाई में कान्नी को हम अलग निकाल लेते हैं, क्योंकि पूरे कपड़े की शेप हमारी इसी तरह से है। कान्नी यहाँ साइड में थी, तो इसी तरह से जिस हिसाब से हमने कमीज को काटा है, टेढ़ा काटा है या सीधा काटा है, उसी हिसाब से हम जोड़ लगाएंगे। जितनी हमें सिलाई लगानी है उतना ही कपड़े को हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इस तरीके से। इस तरह से कपड़े को रखेंगे और 1 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेते हैं। इस तरह से हमारी बैक वाले कमीज के बैक हिस्से की लेंथ पूरी हो जाएगी और बिल्कुल पता भी नहीं, यहाँ जोड़ लगाने का बिल्कुल भी पता नहीं लगता। इस तरह से हमारी ये कमीज के दोनों हिस्सों की कटिंग हो गई है, बैक की और फ्रंट की। अब करेंगे हम बाजू की कटिंग। इस तरह से पहले हम इस कपड़े को अलग रख लेते हैं। ये है हमारा कपड़ा जो कमीज की साइड से निकला है। अब निकालेंगे हम इसकी बाजू। अब हम इसकी बाजू कहाँ से निकालेंगे, बाजू चाहे तो हम इस हिस्से से भी निकाल सकते हैं जो हमारा नीचे ये नीचे की तरफ था, चाहे हम यहाँ से निकाल लें। तो हम बाजू निकालेंगे यहाँ से। पहले हम हाफ बाजू इसमें से निकालनी है हमें, हाफ मुनी बाजू नहीं निकालनी है। इस तरह से हम बाजू को फोल्ड करके रख लेंगे, मतलब नापेंगे। अब इस तरह से हम पहले बाजू को रख लेंगे। बाजू के लिए कपड़ा लिया है हमने, बाजू हमें तैयार रखनी है 10 इंच।
10 इंच में बाजू तैयार लेनी है, 1/2 इंच में एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। अब हमें मुड्ढा कितना तैयार रखना है, मुड्ढा हमें तैयार लेना है 9.5 इंच। 10 इंच पर हम यहाँ निशान, मतलब जितना हमारा ये कपड़ा है पूरा ही हम ले लेते हैं। बाजू की मोरी हमें तैयार रखनी है 7 इंच। 1.5 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। इस तरह से पहले हम इस कपड़े को अलग निकाल लेते हैं। इस तरह से अलग निकाल के इस तरह से कपड़े को अलग निकाल के खुला हिस्सा हमने हमारी तरफ रख लिया है और ये जो बंद हिस्सा है ये हमने बाहर की तरफ रख लिया है। 10.5 इंच हमारा मुड्ढे की तरफ है और 8.5 इंच हमारा आगे की तरफ है। इस तरह से हम निशान लगाएंगे 8.5 इंच। 7 इंच पे हमने ये हमारी बाजू की मोरी तैयार है। 1.5 इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया। अब जो हमने ये हमारा बैक साइड है, जितनी हमें बाजू की गोलाई रखनी है, बाजू के मतलब मुड्ढे की गोलाई रखनी है 3.5 इंच। 3.5 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे और इस तरह से हम बाजू की गोलाई करेंगे। हमें ध्यान रखना है 3 इंच हम करते हैं पौनी बाजू की कटिंग, मुड्ढे की गोलाई, और 3.5 करते हैं हम हाफ बाजू के मुड्ढे की गोलाई। इस तरह से हम कर लेंगे। और जो हमारा ये जोड़ है ये हमें बैक साइड रखना है और जो ये हमारा जिस तरफ से ये प्लेन है इसे हम फ्रंट हिस्से की तरफ करते हैं। 0.25 इंच करते हैं हम बाजू के आर्म होल की कटिंग और 0.25 इंच ही हम करते हैं कमीज के मुड्ढे के आर्म होल की कटिंग। इस तरह से हम 0.25 इंच का निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। और ये जो हमने जोड़ निकालना है वो ये ध्यान रखना है कि जो हमारा ये बॉर्डर है ये हम बॉर्डर के साथ मैच करेंगे। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी बाजू की कटिंग विद आर्म होल की कटिंग के साथ। ये थी हमारी कमीज की कटिंग और ये थी हमारी बाजू की कटिंग। ये जो हमारा कपड़ा है एक्स्ट्रा ये जो बचा है ये हमारा बैक और फ्रंट हिस्से के नीचे जो पट्टी है उसमें यूज करेंगे। तो ये थी हमारी कमीज की कटिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।